एक गांव में दिलीप नाम का एक व्यक्ति पाया पराठा बेचता था। वो अच्छी क्वालिटी का पराठा बेचता था, इसलिए लोग भी अच्छी संख्या में आते थे। वहां आने वाले मजदूर भी उसे बड़े चाव से खाते थे। यह देखकर उसी गांव में रहने वाला विजय नाम का एक व्यक्ति ने उसके अपोज में पाया पराठे की दुकान खोल दी। ऊपर से उसने दाम भी कम रखे, इसलिए अब लोग विजय की दुकान पर जाने लगे। बेचारे दिलीप का व्यापार पूरी तरीके से बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे में एक दिन दिलीप के घर उसका दोस्त विशाल आया। अब विशाल से दिलीप ने कहा, अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है दरिद्रता हमारे चारों ओर नाच रही है। हम सोचते हैं कि कोई व्यापार शुरू करे तो कोई न कोई आकर उसके अपोज में दुकान खोल देता है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, अगर कोई अच्छी सलाह है तो बता, उसने कहा। इस पर विशाल ने कहा, अरे इसमें क्या है, बहुत आसान है। जिसने भी हमारे विपरीत दुकान खोली है तो उसे तोड़ फोड़ करके पूरा हंगामा कर देंगे, तो दूसरी बार हमारे पास नहीं फटकेगा और हमारा पाया पराठा अपने आप सफल हो जाएगा। तुम इतना क्यों सोच रहे हो यार, ऐसा उसने कहा। ये बात सुनकर दिलीप ने कहा, ओए तेरे मुंह में अच्छी बातें कभी नहीं निकलेगी क्या? उसने अपना कोई व्यापार शुरू किया है। अरे ठीक है, अगर हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा नहीं क्या? अगर कोई काम की बात है तो बता, नहीं तो रहने दे और चला जा, ऐसा दिलीप ने कहा। विशाल, अरे तो इतना क्यों घबराते हो यार, एक काम करो, अब तुम कहीं भी किसी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के पास जाओ और पाया परोठा बेचो, घर में ही अच्छे से तैयार करके उन्हें दे दो, अपने आप तुम्हारा व्यापार बढ़ जाएगा, है ना, ऐसा उसने कहा। यह आइडिया दिलीप को बहुत पसंद आया। दिलीप ने पैदल चलकर पाया पराठा बेचने का फैसला किया। इसके लिए वह पाया पराठे का सेटअप लेकर निकल पड़ा। वह घर घर जाकर लोगों के पास चिल्ला रहा था, आइए बाबू आइए, स्वादिष्ट पाया पराठा आपके लिए घर तक आया है, एकदम जबरदस्त। और उन पैरों की हड्डी जब आप खींचेंगे तो आपको पैरों में जान आ जाएगी। चलने वाले दौड़ेंगे और दौड़ने वाले कूदेंगे। अरे आइए बाबू आइए, एक बार खाओगे तो छोड़ोगे नहीं बाबू। हमारा पाया पराठा साधारण पाया पराठा नहीं है बाबू, ये जंगली बकरियों और भेड़ों से बनाया हुआ है, अद्भुत पराठा है बाबू आइए, ऐसे चिल्ला रहा था। तब लोग धीरे धीरे आकर उसके पास पराठा खरीदने लगे। दिलीप ने उन्हें गर्मा गर्म और ताजा पराठा वही बनाकर दे रहा था, जिससे वो खुशी से खा रहे थे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अचानक क्यों पता नहीं क्या हुआ, लेकिन किसी ने भी बाहर आकर वो पाया पराठा खरीदना बंद कर दिया। बेचारे दिलीप को कुछ समझ में नहीं आया। उसकी हालत फिर से पहले जैसी हो गई। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे। वह विशाल के पास गया। उसने फिर से सलाह मांगी। अब विशाल ने दिलीप से कहा, अरे देख यार, मैं कोई सलाह देता हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं आता। एक काम कर, तेरे व्यापार में पार्टनर बना ले, मैं तुम्हारे लिए ग्राहक लाऊंगा, तुम आराम से पाया पराठा बेचो, मुझे मुनाफे में बस 20% देना है, क्या कहते हो? लेकिन मैं जब कहूंगा तभी तुम्हें पराठा बेचना होगा, तब तक तुम कुछ दिन शांत रहना होगा, ऐसा उसने कहा। इस पर दिलीप मान गया और तैयार हो गया। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। एक दिन दिलीप के घर विशाल ने उसे कहा, अरे सुन यार, मैंने तेरे लिए ग्राहक तैयार कर दिया यार, अब तू अपना पराठा लेके निकल जा, तुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी यार, सुबह निकलेगा तो बेच बेच कर हाथ दर्द देंगे, ऐसा उसने कहा। इस पर दिलीप ने कहा, ओए तुमने क्या किया यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे ग्राहक एक साथ कैसे आ गए, ऐसे पूछने लगा। विशाल ने कहा, अरे छोड़, मेरे पास फालतू की बातें करने का समय नहीं है, तुम जाओ और अपना काम देखो, मेरा कमीशन का ध्यान रखना रे भाई, समझा, ऐसा उसने कहा। इस पर दिलीप अपना पाया पराठा लेकर सड़क पर चिल्लाते हुए जा रहा था। पाया पराठा ले लो बाबू, पाया पराठा, आइए बाबू आइए, कहते हुए चिल्ला रहा था। अब उसके रास्ते में हर घर में एक व्यक्ति, जिसके पैर हाथ पर पट्टियां बंधी थी, धीरे धीरे लंगड़ाते हुए उसे बुला रहे थे। उसने उन सबको हैरानी से देखा। उसके बाद उसने पाया पराठा दिया। वे सब बड़े चाव से खा रहे थे। अब उनमें से एक व्यक्ति को दिलीप ने पूछा, क्या भाई क्या हुआ यार,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग पट्टियां क्यों बांधे हुए हैं? कोई लंगड़ रहा है, कोई हाथ पर पट्टी बांधे हुए है। ये क्या अजीब है यार, क्या सबको एक साथ चोट लग गई क्या? ऐसा उसने पूछा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे मुझे भी नहीं पता यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है। दिलीप यार, हर घर में किसी न किसी का पैर हाथ टूट ही रहा है और कोई डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर हर किसी को पाया पराठा खाओ, पाया पराठा खाओ, पाया पराठा खाओ कह रहा है। तुम तो भगवान की तरह आए हो दिलीप, रोज आओ यार, हम रोज तुम्हारे पास से पाया पराठा खाएंगे, उसने कहा और अंदर चला गया। ये बातें सुनकर दिलीप ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो विशाली कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे उस पर ध्यान देना होगा। क्या कर रहा है? नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे और फंस भी जाएंगे यार। ऐसा कहकर एक दिन वो चोरी छिपे विशाल पर नजर रखना शुरू कर दिया। विशाल अब अंधेरे में मास्क पहनकर सड़क पर अकेले जाने वाले लोगों को देखता और उन्हें निशाना बनाता और दौड़कर जाता और उनके पैर पर डंडा मार देता, जिससे उनके पैर टूट जाते। अचानक मुक्के से मारता, ऐसी हरकतें कर रहा था। इससे बेचारे लोगों के पैर और हाथ टूटने लगे। यह देखकर दिलीप अचानक हैरान हो गया। अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है? ये कैसे पाया पराठा बेचने के लिए सबके हाथ पैर तोड़ रहा है? अरे यार, अब इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ऐसा उसने सोचा। और अगले दिन वो विशाल के घर गया। अब विशाल से दिलीप ने कहा, अरे यार बाबू, तो इतना हिंसक क्यों बन गया? ओए तुझे हाथ जोड़ता हूँ यार, पाया पराठा नहीं बिका तो मैं कुछ और बेच लूंगा यार, लेकिन भगवान के लिए गांव वालों के हाथ पर मत दौड़ यार। ओए गलती से भी अगर किसी को पता चल गया ना तो पूरा गाँव आकर हमें टुकड़े टुकड़े कर देगा यार। प्लीज यार, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ यार, मेरा परिवार है यार, ऐसा उसने कहा। इस पर विशाल ने अरे ठीक है यार कहकर दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा किया। बेचारा दिलीप यह जानकर कि उसकी वजह से गांव वालों के हाथ पैर टूटे हैं, उनको कम दाम में पाया पराठा ले जाकर देना शुरू कर दिया।